वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं पवन मिश्रा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जवाबदेही और निरंतर व्यावसायिक विकास। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसका फर्स्ट पार्ट अभी करेंगे, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। और इसके बाद जो वीडियो हम करेंगे उसमें हम कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, निरंतर व्यावसायिक विकास की हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, अकाउंटेबिलिटी की जवाबदेही क्या होती है, एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी, शैक्षिक जवाबदेही क्या है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन की शिक्षा में विभिन्न हितधारक जो है उनकी क्या जवाबदेही है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की विभिन्न हितधारक हैं कौन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमें 4 पॉइंट्स हम इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेही। तो अकाउंटेबिलिटी डिस्क्राइब्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट कैन बी पर्सनल और पब्लिक। Government has accountability for decisions and law affecting its citizens, and individual has accountability for acts and behaviors। की जवाबदेही जिम्मेदारी को स्वीकार करने का वर्णन करती है। यह व्यक्तिगत या सार्वजनिक हो सकती है। एक सरकार के पास अपने नागरिकों को प्रभावित करने वाले फैसलों और कानूनों के लिए जवाबदेही है। एक व्यक्ति अपने कार्यों और व्यवहारों के लिए जवाबदेह होता है। कि एक गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को पब्लिक ने चुना है पब्लिक के लिए, तो अब गवर्नमेंट क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है, जनता के प्रति बनती है। तो इसलिए वो जनता की भलाई के लिए कानून लेके आती हैं, लॉ लेके आती हैं, पॉलिसी लेके आती हैं। ठीक है। अगर हम शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमियां होती हैं तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? सरकार है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी, वो जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए अकाउंटेबल भी वही है। अब पब्लिक की बात करते हैं तो जो रूल बन जाते हैं, जो नियम बन जाते हैं, उसको फॉलो करना, वो पब्लिक की उस उनके प्रति पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी है। अगर पब्लिक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती तो उसके लिए पब्लिक जवाबदेह है, और उसके लिए अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाती तो उनके लिए उसको उनको पनिशमेंट भी मिलती है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी क्या है कि अकाउंटेबिलिटी डिस्क्राइब्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों में फ़र्क क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन आप अकाउंटेबल कब होते हो? जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप हम बात करते हैं कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो तो आप उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हो। एक एग्जांपल के लिए, जैसे आप घर में खाना बनाते हो और आप एक होटल में खाना बनाते हो, तो दोनों में आप अकाउंटेबल कब होगे? आप घर में खाना बनाते हो, खाना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ या टेस्ट में थोड़ा फ़र्क हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अकाउंटेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर खाना आप होटल में बनाते हो और होटल में अगर उसमें टेस्ट में कम ज़्यादा हुआ, नमक में, चीनी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ, तो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, क्योंकि आपकी वो जिम्मेदारी है और आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अकाउंटेबिलिटी डिस्क्राइब्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसी तरह एक टीचर्स की हम बात करते हैं, तो अगर एज ए टीचर अगर आप अपने बच्चों को लेकर, अपने क्लास को लेकर एक टीचर अकाउंटेबल होता है किसके लिए? उनके रिजल्ट के लिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चों के प्रोग्रेस के लिए अकाउंटेबल टीचर होता है। लेकिन वही अगर आप एक टीचर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसके लिए उस चीज़ को लेकर अकाउंटेबल वो नहीं होता। तो अकाउंटेबिलिटी डिस्क्राइब एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की जवाबदेही जिम्मेदारी को स्वीकार करने का वर्णन करती है। यह व्यक्तिगत या सार्वजनिक हो सकती है। एक सरकार के पास अपने नागरिकों को प्रभावित करने वाले फैसलों और कानूनों के लिए जवाबदेही है। और एक व्यक्ति क्या है, एक नागरिक क्या है? अपने कार्यों और व्यवहारों के लिए जवाबदेह होता है। Accountability is an assurance that an individual or an organization will be evaluated on their performance or behavior related to something for which they are responsible।
कि जवाबदेही एक आश्वासन है कि किसी व्यक्ति या संगठन का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन या व्यवहार से संबंधित होगा जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं। तो जैसे टीचर का जो मूल्यांकन होगा उनके परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। उनका काम टीचिंग है, तो उनके परफॉर्मेंस के बेस पर, बच्चों के प्रोग्रेस के बेस पर उनका मूल्यांकन होगा। उसी तरह से डॉक्टर का, उसी तरह से हम बात करते हैं एक पुलिस वाले का, उसी तरह से इंजीनियर का। तो अपने अपने काम के लिए सब अकाउंटेबल है, तो उनका मूल्यांकन भी उसी आधार पर किया जाएगा। टू वर्ड अकाउंटेबिलिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट द स्कूल owes एज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। कि ये जवाबदेही शब्द एक अभिव्यक्ति है जो विद्यालय अपने रोजगार, संगठन के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के रूप में देता है। द absence ऑफ अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू chaos एंड confusion। कि जवाबदेही की अनुपस्थिति में अराजकता और भ्रम की ओर, मतलब जवाबदेही की अनुपस्थिति अराजकता और भ्रम की ओर ले जाती है। अब कैसे? अगर एक पुलिस वाला अपने काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा तो कोई भी चोरी चकारी उनके एरिया में होगी, जब उसके लिए जवाबदेही नहीं है तो हम उससे आंसर भी नहीं पूछ सकते। इसी तरह एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, अगर इंजीनियर अपने काम के लिए जवाबदेह नहीं होगा तो रोड खराब बना देगा, बिल्डिंग खराब बना देगा, आप उससे जाके क्वेश्चन ही नहीं कर सकते क्योंकि उसकी आंसरबिलिटी है ही नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी को हम आंसरबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह एक टीचर अगर अपने टीचिंग प्रोफेशन के लिए अगर अकाउंटेबल नहीं होगा तो बच्चों का प्रोग्रेस अच्छा हो या खराब आए हम उसे आसन कर ही नहीं सकते। तो बिना हम बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चास एंड कन्फ्यूजन की अराजकता और भ्रम की स्थिति फैल जाती है। फिर आंसरेबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, किसके पास जाएंगे, किससे हम प्रश्न करेंगे? आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में उसको सीखने को नहीं मिल रहा, अगर टीचर स्कूल अकाउंटेबल नहीं होते तो आप क्वेश्चन किससे करेंगे? आपके एरिया में लूट मार बढ़ रही है, अगर पुलिस वाले अकाउंटेबल नहीं होंगे तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे? तो इसलिए द अब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू चाओस एंड कन्फ्यूजन की जवाबदेही की अनुपस्थिति अराजकता और भ्रम की ओर भी ले जाती है। विदाउट इट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी विदाउट एनी डायरेक्शन। कि इसके बिना कोई भी संगठन बिना किसी दिशा के दिशाविहीन होगा। Sometimes accountability is used synonymously with responsibility। कभी कभी जवाबदेही को जिम्मेदारी के साथ समानार्थी रूप से उपयोग किया जा सकता है। विदाउट प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नो ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो। कि उचित जवाबदेही के बिना कोई संगठन विकसित नहीं हो सकता। अब डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जवाबदेही और जिम्मेदारी में क्या फ़र्क है? The main difference between responsibility and accountability is that responsibility can be shared while accountability cannot. Being accountable not only means being responsible for something but also ultimately being answerable for your action। जैसे मैंने आपको बताया, जिम्मेदारी और जवाबदेही के बीच में मुख्य अंतर है कि जिम्मेदारी साझा की जा सकती है, अपनी जिम्मेदारी को शेयर कर सकते हैं आप, लेकिन जवाबदेही को नहीं। पुलिस की जो अपनी अकाउंटेबिलिटी है उसको शेयर नहीं कर सकती किसी से, वो उनको करना ही करना है। और जवाबदेह होने का मतलब न किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना है बल्कि अपने कार्यों के लिए भी जवाबदेह होना है। जैसे पुलिस वाले, टीचर्स, इंजीनियर अपने काम के लिए जवाबदेह हैं, सरकार अपने काम के लिए जवाबदेह है। तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, उनको ही करना है तो मतलब उनको ही करना है। अच्छा करेंगे नाम होगा, बुरा करेंगे फिर भी वो उन्हीं पे होगा। All levels of the education system like teacher, school, government, etc. some responsibilities. Each level should be accountable for their decision and action। कि शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर शिक्षक, विद्यालय, सरकार आदि सभी की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रत्येक स्तर अपने निर्णय और कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं। अपर लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट का काम पॉलिसीज बनाना है। फिर जो
बात करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनका काम इंस्पेक्शन है, देखना होता है कि जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। इस टीचर्स, प्रिंसिपल टीचर्स, जो उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो अलग अलग लेवल पे जो अकाउंटेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और हर कोई अपने अपने स्तर पर अपने कामों के लिए अकाउंटेबल होता है। एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी, शैक्षिक जवाबदेही क्या होती है कि एजुकेशन, जब ये अकाउंटेबिलिटी शिक्षा के क्षेत्र में होती है तो हम इसको कहते हैं एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो स्कूल, और इसमें भी लोग कौन है, टीचर, प्रिंसिपल, जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में जो है एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी इनकी बनती है। तो educational accountability is a concept in which the school system and especially teachers are held responsible for their learning and academic progress of student। क्योंकि टीचर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट बच्चों के साथ होता है, तो अगर बच्चा जो ग्रोथ कर रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर पा रहा, तो उसकी सीधी अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? टीचर्स की बनती है। शैक्षिक जवाबदेही एक अवधारणा है जिसमें विद्यालय प्रणाली और विशेष रूप से शिक्षकों को विद्यार्थियों की अधिगम और शैक्षिक प्रगति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। Educational accountability has become a very significant concept in education. They are essential indicators of quality assurance in education. शैक्षिक जवाबदेही शिक्षा में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई है। वे शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के आवश्यक संकेत है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनकी जवाबदेही। तो पहले देखते हैं कि अलग अलग हितधारक कौन है, अकाउंट जो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो अ स्टेक होल्डर्स एनीवन हु इज इन्वॉल्व इन द वेलफेयर एंड सक्सेस ऑफ स्कूल एंड इट्स स्टूडेंट, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, teacher, staff, parents, community members, school board members, city councillor, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जिसमें एमपी, एमएलए, पार्षद, ये सारी चीज़ें आते हैं, पेरेंट्स टीचर ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिंग सुपरिटेंडेंट्स एंड स्कूल बोर्ड्स। कि एक हितधारक वह है जो किसी विद्यालय और उसके विद्यार्थियों के कल्याण और सफलता में शामिल है। इसमें प्रधानाध्यापक, प्रशासक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय के सदस्य, शिक्षक संघ, अभिभावक, शिक्षक संगठन, विशिष्ट शैक्षणिक विषयों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ, विद्यालय बोर्ड के सदस्य, नगर पार्षद, राज्य प्रतिनिधि जिसमें एमपी, एमएलए शामिल हैं, ये चीज लोग शामिल होते हैं। तो इनकी भी हम बात करते हैं शिक्षा में, कहीं ना कहीं ये भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बनती है। अब accountability of different stakeholders in education. Stakeholders may also be collective entities such as organization, committees, media outlets and cultural institution। की हितधारक विभिन्न सामूहिक संस्थाएं भी हो सकती हैं, जैसे संगठन, समितियां, मीडिया आउटलेट और सांस्कृतिक संस्थाएं जो स्कूल से जुड़ी होती हैं। अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर, विभिन्न हितधारक कौन कौन है? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, स्कूल की प्रगति विकास के लिए जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन भी स्टेक होल्डर्स इनको कहते हैं, क्योंकि ये भी इस चीज़ को लेकर अकाउंटेबल होते हैं। स्कूल कमेटीज़, पंचायत एजुकेशन कमेटी विद्या ग्रामीण विलेज एरिया में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी, शिक्षा जिला शिक्षा समिति, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड, जिला शिक्षा बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड। तो ये अलग अलग जो है स्टेक होल्डर्स हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है शिक्षा के, विद्यालय के विद्यार्थियों के प्रोग्रेस में। कहीं ना कहीं ये जो संगठन है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और सब अलग अलग स्तर पर अपने कार्यों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो आज के जैसे हमने देखा कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, जो अलग अलग स्तर पर जो है काम कर रहे हैं, अपने अपने कामों के लिए अकाउंटेबल हैं।
तो अब अगली क्लास में हम इसका जो दूसरा पार्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।